उसे कभी मौत नहीं आएगी। हुस्न मर्द की कमजोरी है। है कि मर्द की असल वर्थ उसकी दौलत से होती जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल। देखो, अगर ऐसे कुछ हो गया तो इस घर में कुछ नहीं बचेगा। मैं रास्ता आपने गलत चुना है, मुझे कसूरवार मत ठहराएं। हाथ डाल दिया, अब ये मक्खियाँ काट काट के तुम्हारा वो हशर करेंगी। मैं तो फिर उसकी जवान बीवी तो खीर के आगे में एक ससा बन के आऊंगी। मोहब्बत के उसके हाल में फंसाया तुमने मुझे। नहीं, मुझे मरा गया है। मासूमा की लालच ने तबाह कर दिया है टीटी और उसकी फैमिली को, और अब टीटी को इस बात का एहसास हो रहा है कि जिस मोहब्बत की खातिर उसने अपने जवान बेटे की कुर्बानी भी दी है, असल में तो वो मोहब्बत कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। मासूमा उससे कोई मोहब्बत नहीं करती थी, वो सिर्फ पैसों की तलब के लिए उसके पास आई थी। इसीलिए अब टीटी को और ज़्यादा दुख और पछतावा हो रहा है कि मासूमा की वजह से उसका जवान बेटा भी मर गया। जब उस पर यह हकीकत खुली कि मासूमा ही की बदतमीज़ियों की वजह से मूसा को ख़ुदकुशी करनी पड़ी, असल में मूसा ऐसा ना करता, तब तो टीटी के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई है। इसीलिए अब उसने मासूमा के पैरों तले से भी ज़मीन खींचने का फ़ैसला कर लिया है। मासूमा जो कि पैसे की लालच में सही गलत की तमीज़ ही भूल चुकी थी, और उसे ज़रा भी एहसास नहीं है कि उसकी वजह से एक जवान लड़का इस दुनिया से जा चुका है। इसीलिए अब मूसा का इंतकाम लेने के लिए ज़ुहैब को कुदरत ने उसकी तरफ भेज दिया है। ज़ुहैब जो कि मासूमा ही का आईना बनकर मासूमा के सामने खड़ा हुआ है, और वो मासूमा को इसी तरीके से लूटेगा जिस तरीके से मासूमा ने पिछले वक्तों में टीटी को लूटा था, क्योंकि टीटी को अब भी रेहाम माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। अपने जवान बेटे की मौत रेहाम बिल्कुल भी भूल नहीं पा रही हैं, और इसीलिए वो हर हाल में बदला लेना चाहती हैं मासूमा और टीटी से।